हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। जो हमारे प्रीवियस चैप्टर थे उसमें हमने अभी तक डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, मूवेबल नॉन मूवेबल जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, है ना। फिर उसके बाद हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स के बारे में पढ़ा, पेल्विक बोन थी, ठीक है, शोल्डर बोन थी, अलग अलग तरह के हमने बोन्स के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गेट ऑफ एनिमल्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है गेट ऑफ द एनिमल। गेट ऑफ एनिमल्स मतलब होता है चाल, है ना। मतलब हम मूवमेंट्स बोल सकते हैं, चलना बोल सकते हैं। तो जो एनिमल्स की चाल होती है, अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग चाल चलते हैं, है ना। तो वो होता है गेट ऑफ द एनिमल्स। तो हम उसके बारे में देखेंगे कि कौन से एनिमल्स में किस तरह से मूवमेंट होता है, ठीक है। तो एक्टिविटी में सबसे पहले अर्थवर्म के बारे में बताया गया है। ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग एन सॉइल इन अ गार्डन। आपको अर्थवर्म को गार्डन की सॉइल में चलते हुए ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरह से मूव करता है। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। आपको उसको धीरे से उठा के किस पे रख देना है, ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पे। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, अब उसका मूवमेंट जो है वो आपको ऑब्जर्व करना है। देन प्लेस इट एन स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लीपर सब्सटेंस। अब उसको क्या करना है, ग्लास प्लेट या स्लीपरी सरफेस जो होती है उस पर रखना है। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ, फिर से उसका मूवमेंट ऑब्जर्व करना है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, क्या वो पेपर से अलग है मूवमेंट? यस, ऑब्वियस बात है। इन विच ऑफ द अबाउट टू सरफेस डू यू फाइंड दैट अर्थवर्म इज एबल टू मूव ईजिली? क्या इन दोनों तरह के सरफेस पे आपने देखा कि अर्थवर्म ईजिली मूव कर पाएगा? द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। देखिए, अगर आप अर्थवर्म की बॉडी को ध्यान से देखेंगे तो अर्थवर्म की बॉडी क्या कैसे बनी है, डिफरेंट तरह की रिंग्स से, अलग अलग रिंग्स जो होती हैं, मतलब कि इस तरह से ही देखें तो इस तरह से ऐसे रिंग्स जो हैं वो मिलके अर्थवर्म की बॉडी बना रहे हैं। तो इस तरह की डिफरेंट रिंग्स मिलके जो होती है अर्थवर्म की बॉडी का फॉर्मेशन होता है ना। इट हैज़ अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन, इसमें किसी भी तरह की कोई बोन नहीं होती है। अर्थवर्म में बोन नहीं होती, आपने छू के भी देखा होगा तो पता लगा होगा अर्थवर्म में बोन नहीं होती है ना। सिर्फ किससे मिलके बनता है, मसल्स से मिलके, ठीक है। इट हैज़ ए मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, इसकी मसल्स इससे बॉडी को बढ़ा करने में और छोटा करने में हेल्पफुल होती है ना। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट part of the body keeping the rear portion fixed to the ground, that is fixed the फ्रंट एंड एंड रिलीज द रेयर एंड। अब देखो क्या करता है, आपने देखा होगा मूव करते हुए कि पहले जो है वो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके आगे बढ़ाता है थोड़ा, और फिर रिलैक्स करके पीछे वाला पोर्शन जो है वो लेके आता है इस तरह से। इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रेयर एंड फॉरवर्ड, और फिर बॉडी को छोटा करके पीछे वाला एंड आगे, मतलब आगे वाला एंड आगे बढ़ा देता है ना। तो इस तरह से अर्थवर्म में जो है वो मूवमेंट होता है। इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, वो बहुत छोटे छोटे धीरे धीरे डिस्टेंस ट्रैवल करता है, छोटे छोटे डिस्टेंस को ट्रैवल करके वो आगे बढ़ता जाता है। फिर रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपांशन एंड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, और इसी तरह मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके अर्थवर्म क्या है, सॉइल पे मूव करता है। इट्स बॉडी सीक्रेट्स ए स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, अर्थवर्म की बॉडी से एक स्लाइमी सब्सटेंस सीक्रेट होता है, ठीक है, जो कि अर्थवर्म को मूव करने में हेल्प करता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, है ना, किस तरह से ये अपनी बॉडी को फिक्स करता है ग्राउंड में। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बाहर निकले हुए होते हैं। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स, और ये ब्रिसल्स जो होते हैं उसकी मसल्स से कनेक्ट होते हैं, और ये ही ब्रिसल्स जो हैं ग्राउंड पे ग्रिप बनाते हैं, मतलब पकड़ बनाते हैं, और इसके थ्रू अर्थवर्म जो है वो आसानी से मूव कर पाता है।
फिर द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। अब देखो इस तरह से क्या है, अर्थवॉर्म खाता भी है, मतलब इस तरह से इट्स बॉडी देन थ्रूज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल देन इट्स ईट्स, और बॉडी से अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी बाहर निकल आता है ना इससे। फिर दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट, और इस तरह से जब अर्थवॉर्म मूव करके और ये सब करता है तो सॉइल जो है प्लांट के लिए और ज़्यादा फर्टाइल या यूजफुल, मतलब प्लांट की ग्रो और अच्छे से होने लगती है। देन हम नेक्स्ट आ रहे हैं स्नेल। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में इस तरह का, ठीक है। अब स्नेल किस तरह से मूव करता है हम देखें एक्टिविटी के थ्रू। ऑब्जर्व ए स्नेल इन योर गार्डन आर इन फील्ड, हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट्स कैरी ऑन इट्स बैक। आप लोगों ने स्नेल को भी गार्डन में, है ना, या फिर जो फील्ड वगैरह में, मैदानों में देखा होगा, ठीक है। ये जो है इसके इस पे इस तरह से ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जर्व किया हो आपने तो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द शेल, इसे क्या कहा जाता है, शेल, एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। ये शेल होती है और वो आउटर स्केलेटन है। हमारी बॉडी में इनर स्केलेटन मिलता है ना, शरीर के अंदर हार्ड पार्ट है और जो स्ट्रक्चर बना रहा है तो वो इनर स्केलेटन। कुछ एनिमल्स में आउटर स्केलेटन होता है, फॉर एग्जांपल टॉर्टोइज में भी देखें तो उसमें भी आउटर स्केलेटन होता है, बट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन्स, बट ये हड्डियों से नहीं बना हुआ है। द शेल इज सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो शेल होती है एक सिंगल यूनिट होती है और ये मूव नहीं कर सकती, ठीक है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग। प्लेस द स्नेल ऑन ए ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। अब स्नेल को हमको क्या रखना है, ग्लास प्लेट पे रख के उसे देखना है ध्यान से। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड। अब देखो जब ये स्टार्ट कर दे तो ग्लास प्लेट को उठाकर अपने सिर के ऊपर तक ले जाना। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बेनीथ अ थिक स्ट्रक्चर एंड हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ द ओपनिंग। आप देखिए इस तरह से ऊपर तक लेके जाएंगे तो क्या है, इसमें से थिक स्ट्रक्चर बाहर निकल कर आ जाएगा। द थिक स्ट्रक्चर जो है इसका फूड है एंड मेडअप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, ये जो कि स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ होता है। अब इसे वापस हमें ग्लास प्लेट में रख देना है। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, और हमें वेवी मोशंस दिखाई देगा, ठीक है ना। तो अब आपको ये देखना है कि अर्थवॉर्म से स्लो था कि फास्ट, ठीक है। तो ये दोनों को ऑब्जर्व करना है। इसके बाद कॉकरोच है, कॉकरोच को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक बार आप बुक ज़रूर रीड करिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।